कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पात्र अंशदाताओं को उच्च पेंशन विकल्प चुनने का अवसर दिया है। इसके तहत ईपीएफओ ने अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि ईपीएफओ हायर पेंशन डेडलाइन को 26 जून 2023 तक बढ़ा दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, हालांकि इसे लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल हैं। हर कर्मचारी जानना चाहता है कि क्या उच्च पेंशन विकल्प सही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देता है। जब यह योजना लागू की गई थी उस समय कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% महंगाई और कुछ अन्य भत्तों के साथ ईपीएफओ में योगदान करता था। बदले में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को कुल जमा राशि पर तगड़े ब्याज के साथ मोटा सेवानिवृत्ति कोष मिलता था। लेकिन फिर कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के नियमों में बदलाव किया गया। इस बदलाव के तहत कर्मचारी संगठन द्वारा ईपीएफओ में 12% के योगदान को 2 भागों 8.33% और 3.67% में विभाजित किया गया था। अगस्त 2014 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर ईपीएस के नियमों में बदलाव किया, जिसके बाद पेंशन योग्य आय की सीमा 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई। इसके साथ ही कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया था कि वे अपने वास्तविक मूल वेतन के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में योगदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने संस्थान में आवेदन करना होगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी इसके लिए आवेदन नहीं करता है तो उसके मूल वेतन से ईपीएस में अधिकतम 15,000 रुपये की सीमा के हिसाब से अंशदान किया जाएगा। वर्ष 2014 में सभी कर्मचारियों को इस कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का विकल्प चुनने के लिए 6 महीने की समय सीमा दी गई थी, जिसे बाद में कुछ शर्तों के साथ 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन तब कई कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि 2014 में पेंशन स्कीम में किए गए बदलावों को समझने और स्कीम चुनने के लिए दिया गया समय काफ़ी नहीं है। जानकारी के अभाव में कई कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने आदेश में कहा था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को सभी पात्र सदस्यों के लिए उच्च पेंशन विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया जाएगा। समय देना होगा। कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन की तारीख 4 महीने के लिए बढ़ा दी थी। 4 महीने की यह अवधि 3 मार्च 2023 को खत्म हो रही है। इस वजह से खबर आ रही थी कि इसकी समय सीमा 3 मार्च 2023 है, जिसके बाद कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर 26 जून 2023 तक उच्च पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के तहत आपका पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये होगा, जिसमें से 8.33% यानी 1,250 रुपये पेंशन फंड में जमा किए जाएंगे। वहीं जब आप ज़्यादा पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो पेंशन फंड में इसका योगदान आपके वास्तविक मूल वेतन 50,000 रुपये यानी करीब 4,165 रुपये के हिसाब से होगा। यदि आप अपनी सदस्यता स्थिति के बारे में भ्रमित हैं तो आप कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के सदस्य ई सेवा पोर्टल पर अपनी स्थिति की जाँच कर सकते हैं। इसके लिए आपकी सारी जानकारी अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि 2014 में ईपीएफओ ने यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का नियम शुरू किया था। अगर आपने इससे पहले अपनी नौकरी छोड़ी थी या बदली थी तो हो सकता है कि आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड अपडेट न हो। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के